एसईसीएल ऊर्जा से लेकर उन्नत तक ऊर्जा के क्षेत्र में एसईसीएल कीर्तिमान रच रहा है। 40 सालों से ज्यादा का गौरवशाली इतिहास समेटे एसईसीएल पर्यावरण संरक्षण में भी खास ध्यान दे रहा है। और आज हमारे साथ एसईसीएल के सीएमडी हरीश दुहन मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे और देश समाज की उन्नति में एसईसीएल की भूमिका पर विस्तार से बात होगी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका विस्तार न्यूज के ऑफिस में। देखिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एसईसीएल के सीएमडी हरीश दुहन जी, बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और चलिए मैं सवालों का सिलसिला शुरू करूं, लेकिन सबसे पहला जो सवाल है वो यही आता है कि छत्तीसगढ़ को देश का ऊर्जा का हब भी कहा जाता है, और इस परिप्रेक्ष्य की अगर बात की जाए तो एसईसीएल की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? एसईसीएल किस तरीके की भूमिका निभा रहा है इसमें? सबसे पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें स्वप्न दिखाया है कि 2047 तक राष्ट्र को एक उन्नत राष्ट्र, विकसित राष्ट्र बनना है, उसमें ऊर्जा की भूमिका सबसे अहम होती है। जो हमारे देश में आज भी 70% से अधिक जो बिजली है वो कोयले से उत्पन्न होती है। कोयला एक तरह से हमारे राष्ट्र की उन्नति की रीढ़ की हड्डी है और हमारा एसईसीएल इसमें अपना पूरा उत्तरदायित्व निभा रहा है। हमारे पास पूरे एशिया की सबसे बड़ी खदान घेवरा खदान भी यहीं पर है। तो हमारा टोटल जो उत्पादन है एसईसीएल का वो राष्ट्र का तकरीबन 16% है, जो हर वर्ष इसमें और उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाएगी और राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने में अपना अहम रोल अदा करता रहेगा। बिल्कुल, और लगातार हम देखते हैं कि जिस तरीके से एसईसीएल जिस पर देखिए बहुत कुछ निर्भर होता है, और हम साथ ही जब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की तो इस वर्ष उत्पादन और उत्पादकता में एसईसीएल ने सबसे बेहतर परफॉर्म किया है, सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तो उसके लिए आपको खूब सारी बधाइयाँ भी, सीएमडी के तौर पर आपने बहुत अच्छा काम किया, जो इतना अच्छा नतीजा आया। लेकिन आप इस उपलब्धि को कैसे देख पा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि एसईसीएल ने इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में हमारे 3 फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं। कोयला उत्पादन है, कोयले का जो डिस्पैच होता है, और मैक्सिमम जो कोयला उत्पादन ओपन कास्ट माइन से है तो ओबी रिमूवल होता है। इन तीनों क्षेत्र में एसईसीएल ने पॉजिटिव ग्रोथ किया है। कोयले में जो ग्रोथ है 7.5% का ग्रोथ है। हमारे पास जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे घेवरा 50 मिलियन टन से अधिक उत्पादन इस वर्ष भी करने जा रहा है। कुसमुंडा और दीपका परियोजनाएं लगातार अपना ग्रोथ करते हुए 40 मिलियन टन करने जा रही हैं। बिल्कुल, और साथ ही अगर हम बात करें कोयला डिस्पैच की और जो फास्ट माइल कनेक्टिविटी है, तो उसमें किस तरीके से आप महत्वपूर्ण प्रगति इसमें हुई है, कैसे देख रहे हैं आप सर? कोयला जो डिस्पैच होता है मल्टीपल, चाहे रोड से हो या फिर इको फ्रेंडली वे है, फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। एसईसीएल ने अपने टोटल कोयला उत्पादन में 151 मिलियन टन का फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जिसमें कोयला जो हमारे कन्वेयर, क्लोज कन्वेयर के थ्रू होता है, जिससे कि डस्ट फॉर्मेशन और बाकी चीज़ें नहीं होती, इन्वायरमेंट फ्रेंडली वे है। तो हम लोगों ने दिसंबर में 1090 रैक जो डिस्पैच किया एफएमसी प्रोजेक्ट से किया है, ये तकरीबन पिछले वर्ष की तुलना में 60% अधिक है। तो ये एक इन्वायरमेंटली फ्रेंडली वे है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हम लोग बिल्कुल तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और सर मेरा सवाल अब ये रहेगा कि कोयला गुणवत्ता को लेकर उपभोक्ताओं की जो अपेक्षाएं लगातार बढ़ रही हैं, इस दिशा में एसईसीएल ने क्या कोई ठोस कदम उठाए हैं? गुणवत्ता में हमारा पहली प्राथमिकता है कोल प्रोडक्शन विद प्योरिटी एंड डिस्पैच विद क्वालिटी। यही मूल मंत्र के साथ एसईसीएल आगे बढ़ रहा है। पिछले वर्ष जो गुणवत्ता हमारा 70% के करीब था, अब वो बढ़कर 81% इस वर्ष दिसंबर में हुआ है, और ये पूरी टीम का एफर्ट है। बिल्कुल, और साथ ही देखिए सर, भूमि अधिग्रहण की अगर हम बात की जाए तो भूमि अधिग्रहण को खनन की सबसे बड़ी चुनौती भी माना जाता है। एसईसीएल ने इसमें कैसे सफलता पाई है? भूमि
एक तरह से जो भी रिसोर्सेज हैं ओपन कास्ट परियोजना की सबसे बड़ा रिसोर्स है, उसके बिना आप कार्य ही नहीं आगे बढ़ा सकते हैं। तो SCCL ने हमारा इसमें पूरा केंद्र सरकार जो हमारे माननीय कोयला मंत्री हैं, राज्य सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जो हमारे कलेक्टर्स हैं, सभी लोगों ने मिलके सहयोग किया है और इस वर्ष हम लोग 264 हेक्टेयर भूमि का फिजिकल पोजीशन ले पाए हैं, जिससे हमारी खदानें उत्पादन के लिए तैयार हैं और अपना पूरा लक्ष्य अवश्य प्राप्त करेंगी। बिल्कुल। भूमिगत खनन और नई तकनीकों को लेकर अगर हम बात करें तो SCCL की क्या रणनीति है इसको लेकर? पूरा कोल इंडिया का 40% से अधिक उत्पादन जो अंडरग्राउंड से होता है वो SCCL से होता है। तो SCCL अंडरग्राउंड में एक अग्रणी कंपनी है। हम लोग इसको एक ट्रांजिशन कर रहे हैं कि जो पहले सेमी मैकेनाइज्ड वे में काम होता था, फुल्ली मैकेनाइज्ड मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ को हम लोग अपना रहे हैं। इसके तहत हमारा कंटिन्यूस माइनर्स हैं वो 23 ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं और आने वाले समय में इनकी संख्या डबल से भी ज़्यादा हम लोग करेंगे। हम लोगों ने SCCL ऐसी पहली कंपनी है जो पेस्टफुल तकनीक का इस्तेमाल अपनाया है, जिसके तहत जब कोयला उत्पादन करते हैं तो सरफेस पे कोई भी उसके इफ़ेक्ट्स या सब्सिडेंस कुछ भी नहीं होता और सुरक्षित रहते हुए कार्य होता है। तो जो उच्च गुणवत्ता का कोयला है, जहाँ पे हमें लगता है कि ऊपर में हैबिटेट्स हैं या इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उनको बचाते हुए अगर कोयला निकालना है तो पेस्टफुल टेक्नोलॉजी के तहत संभव है। ये कार्य SCCL ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। जी सर, अगर ये समझा जाए कि इतने बड़े पैमाने पर खनन में सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती होती होगी आप लोगों के लिए। हमारे पास टोटल 60,000 के करीब वर्कर्स हैं, चाहे वो हमारे SCCL से कनेक्टेड हैं या हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल साथी हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में जब कार्य करते हैं तो सबसे पहला दायित्व हम लोग ये प्लान करते हैं टेक्नोलॉजी को हम लोग अपने यूज़ करें, और यही प्रयास हमने किया है। हमारी जितना भी मेगा परियोजनाएं हैं 90% से अधिक सरफेस माइनर के द्वारा कोयला उत्खनन होता है, ताकि उसमें ब्लास्टिंग ना करनी पड़े। वो एक बड़ा रिस्क रहता है, उसको हम लोगों ने ख़त्म इसमें ऑलमोस्ट कर दिया है। हम लोग बाकी अपने साथियों का निरंतर नए टेक्नोलॉजी के साथ उनका इंटरेक्शन हो, उनकी सुरक्षा या सामंजस्य वो बना पाएँ, तो इसके तहत रेगुलर ट्रेनिंग, रिफ्रेशर ट्रेनिंग हम लोग करते रहते हैं। इसके लिए हम लोगों ने जो बेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स हैं भारत की, चाहे वो ISM धनबाद है, चाहे हमारे DGMS हैं, उनको हम लोग अनुरोध करते हैं और वो हमारे साथ मिलकर डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स करते हैं, ताकि हमारे साथी समय के साथ चल सकें। SCCL के ने हाल में जो वर्षों में डिजिटलाइजेशन के जरिए परिचालन में बड़े बदलाव किए हैं, ये सिस्टम ज़मीन पर कैसे असर डाल रहा है सर? ये पूरी डिजिटलाइजेशन के द्वारा हम लोग एक तो अपनी जो डेली की प्लानिंग है और मॉनिटरिंग है वो इसके द्वारा करते हैं। हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हमने एस्टेब्लिश किया है। पूरे 16 एरियाओं में 754 CCTV कैमरेज के थ्रू इसको हम निगरानी करते हैं। तो हर जगह, चाहे हमारी खदान हो, हमारे कोल स्टॉक्स हों, हमारे वे ब्रिजेज हों, हमारा जितना कोल परिवहन है उसको हम लोग मॉनिटरिंग रियल टाइम में इसके द्वारा कर रहे हैं। हमारे जितने भी आदमी वहाँ पर या मशीनें काम करती हैं, तो AI आधारित जो वीडियो एनालिटिक्स है उसके थ्रू हम लोग इनकी मॉनिटरिंग करते हैं और कोई भी अनियमितता होने पे तुरंत इसका संज्ञान में लिया जाता है और कार्रवाई उसी आधार पे की जाती है। तो पूरी पारदर्शिता को ये बढ़ाया है, हमारी निर्णय क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और आगे भी हमारा प्रयास है कि डिजिटलाइजेशन को हम लोग अपनी खदानों में बढ़ाएं। हमारे CCTV कैमराज की भी हम लोग 1200 से अधिक करने जा रहे हैं। हमारे डिफरेंट डिजिटल पोर्टल्स हमने डेवलप किए हैं, चाहे वो भूमि से और पुनर्वास से रिलेटेड हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट मॉनिटरिंग से रिलेटेड हो, चाहे हमारे साथियों को अपग्रेड करने के लिए जटायु डैशबोर्ड हो। तो सभी के द्वारा हम अपनी जो ट्रांसपेरेंसी है और अपने साथियों को अपने समय के साथ आगे लेके चल रहे हैं। सर, एक मेरा सवाल है कि कोयला कंपनी होते हुए भी पर्यावरण संरक्षण के लिए SCCL क्या कदम उठा रहा है, क्योंकि ये बार बार कहा जाता है कि SCCL पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रखता है।
बिल्कुल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और हम लोग जैसे ही कोयला उत्खनन के लिए ज़मीन लेते हैं उस दिन से ही शुरुआत कर देते हैं, और जितना भी हमारा फॉरेस्ट की ज़मीन ली जाती है उसका दुगना हम लोग पौधारोपण करते हैं। और हर वर्ष हमारा लक्ष्य रहता है 500 हेक्टेयर से ज़्यादा। इस वर्ष भी हम लोगों ने 13.6 लाख पौधों का रोपण किया है, और टोटल अभी तक SCCL 3 करोड़ से अधिक पौधों का रोपण कर चुका है। पूरा हरी भरी हमारे आसपास की ज़मीनें हम लोगों ने की हैं। हमारे नई तकनीक को भी हम लोग अपने सिस्टम में ला रहे हैं, मियावाकी तकनीक के द्वारा हमारी खदानों में, ताकि फास्ट गति से पूरा फॉरेस्ट क्रिएट हो, वो हमारा सिस्टम्स हैं। और हम लोग अपने माइंस जो क्लोज करते हैं, हम ड्यूरिंग ऑपरेशन इन माइंस को क्लोज करने के दौरान भी हम लोग उस तन को पूरा पुनर्स्थापन करने का प्रयास करते हैं। हमारे माननीय कोयला मंत्री जी रेगुलर इस पे अपना मॉनिटरिंग करते हैं, और ये डायरेक्शन है कि उसको रीपर्पजिंग किया जाए, आसपास की कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके उनके लिए एवेन्यूज़ जनरेट किए जाएं ताकि उनकी इनकम रेगुलर जारी रखें। जी सर, ये भी बताइएगा कि खदानों से निकलने वाले पानी का उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है? खदानों से लाखों लीटर माइन निकलता है, क्योंकि 300 मीटर के आसपास खदानों में काम करते हैं। तो उस जो पानी निकल रहा है उसको हम लोगों ने राज्य सरकार के साथ मिलके हमारे जो कृषि के लिए हम कैसे यूज़ कर सकते हैं या ड्रिंकिंग वाटर के लिए कैसे प्रयोग कर सकते हैं, वो प्रक्रिया स्टार्ट की है। मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि SCCL ने 3,800 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के लिए पानी दिया है। इससे जो स्थानीय किसान हैं उनको अपनी जो फसल है, 2 फसलें वो ले पा रहे हैं, और जल संरक्षण में भी एक बहुत बड़ा योगदान ये दे रहा है। जी, अगर हम बात करें कि छत्तीसगढ़ की जनता और SCCL परिवार के लिए आपका कोई संदेश हो, आप देना चाहते हो, तो क्या संदेश देंगे सर? मैं इस चैनल के माध्यम से हमारी जो छत्तीसगढ़ की जनता है और हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके द्वारा मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप और आपके साथ जुड़े हुए, हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी साथी हैं, हम हर एक के लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं, चाहे हमारे भूमि आपकी लेते हैं तो हम आपके लिए, चाहे उसके द्वारा नौकरी के द्वारा हो, चाहे कंपनसेशन के द्वारा हो, हम पूरा ख्याल रखेंगे और तीव्र गति से करेंगे। हमारा पुनर्स्थापना आपकी है वो हम अवश्य करेंगे। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हम सब के लिए पॉजिटिव वे में साथ लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, और वही SCCL का मूल मंत्र है। बिल्कुल सर, हमने SCCL के बारे में जाना, SCCL किस तरीके से काम कर रहा है छत्तीसगढ़ में उसके बारे में जाना, लेकिन अब ये भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो SCCL की CMD पद की कमान संभाल रहे हैं हरीश दुहन जी, वो कौन है, उन्होंने कितना संघर्ष किया, क्योंकि आपकी भी एक संघर्ष की कहानी रही होगी जो जनता को जानना ज़रूरी है। उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि कैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और आज इतने बड़े पद तक पहुँचे। कैसे कहानी आपकी शुरू हुई सर, मैं जानना चाहूँगी। मैं पूरे गर्व के साथ बता सकता हूं कि ये कोयला क्षेत्र के साथ जो जुड़ाव है 1989 से शुरू हुआ, और अंडरग्राउंड माइंस में सबसे पहले जो कार्य करने का अनुभव मिला, हमारे जितने भी साथी जहां तक हम लोग एक मिल के एक टीम की तरह हमने कार्य किया है, और ये अनुभव के तहत हम लोगों ने हर जगह पे अपना उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाया है। हमारे आसपास की जो सोसाइटी है उनको साथ लेके हम लोग आगे बढ़े हैं। जो भी हमारे गवर्नमेंट के, भारत सरकार के डायरेक्शंस हैं उसको हम लोगों ने अपने दैनिक कार्यकाल में उनको प्रयोग में लाया है। इसके तहत कार्य करते करते हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे परियोजनाएं हैं जो बहुत समय से पेंडिंग थी, उनको पूरा किया है। चाहे वो लैंड के चलते हों, हमारे कॉरिडोर्स हैं, या नई परियोजनाओं को खोलना हो, या एग्जिस्टिंग परियोजनाओं का वो एक्सपेंशन है, ये कार्य लगातार हम लोगों ने किया है। और हमारी परियोजनाओं के लिए दूसरी सबसे बड़ी आवश्यकता होती है एनवायरनमेंट क्लियरेंस और फॉरेस्ट क्लियरेंस। इसमें भी हम लोगों ने काफ़ी बड़ा स्तर पर कार्य करते हुए अपनी परियोजनाओं के लिए सफिशिएंट लैंड का अरेंजमेंट, लैंड बैंक क्रिएट किया है ताकि वो सुरक्षित वे में कार्य कर सकें। हमारा लक्ष्य एक ही है, और सभी को मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आप एक कमिटेड, डेडिकेटेड वे में कार्य करते हैं, और तो आपके लिए कोई भी मंजिल आसान नहीं है। सब इस लेवल तक
कोयला परिवार का सबसे जो निचले स्तर का साथी है, वो भी अपनी मेहनत और परिश्रम से इस लेवल तक पहुंच सकते हैं जिस तक आज मैं इस लेवल पे पहुंचा हूं। मैं सभी को पुनः इससे जुड़ने, कोयला क्षेत्र से जुड़ने और अपना एक विजन बनाने के लिए आह्वान करता हूं। बिल्कुल सर, आपने ये बहुत खूबसूरत बात कही कि जब आप एक मंजिल चुनते हैं, आप एक रास्ता चुनते हैं, जब आप पूरा डेडिकेशन दे देते हैं उसको और साथ ही निरंतर मेहनत करते हैं तो सफलता ज़रूर मिलती है, जैसा कि आपने भी बताया। सर, एसईसीएल की जब बात आती है तो एसईसीएल अपने आप में एक अलग सी दुनिया है, क्योंकि मैं भी एसईसीएल चाइल्ड कहूँगी खुद को, क्योंकि मेरे पिताजी भी एसईसीएल में रहे और हमने देखा है कि वो अपने आप में एक अलग दुनिया है। एसईसीएल का अपना एक स्कूल होता है, अपना एक सिस्टम होता है, अपने एसईसीएल यहाँ तक कि कोयला उत्पादन के साथ बच्चों में कैसे प्रोग्रेस हो सके, जो एसईसीएल एम्प्लॉयज़ के बच्चे होते हैं, तो ये तमाम जो फैसिलिटी आप लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि सिर्फ एक एम्प्लॉय का ध्यान एसईसीएल नहीं रख रहा है, पूरे परिवार का ध्यान एसईसीएल रख रहा है। बिल्कुल, हम जो भी हमारी वेलफेयर स्कीम्स हैं, हमारी जितनी भी परियोजनाएं होती हैं, ज़्यादातर दूरस्थ इलाकों में रहती हैं, तो हमारा विजन रहता है कि हमारे जो भी साथी कार्य करते हैं उनके पूरे परिवार की जवाबदारी एसईसीएल या कोल इंडिया लेके चले। उसके लिए चाहे उनके एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, हर चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। दूसरा, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, एसईसीएल अपने सिर्फ परिवारों का ही ख्याल नहीं रख रहा है। हम आसपास के जितने हमारे ग्रामीण हैं या हमसे जो जुड़े हुए हैं, जिनकी भूमि भूस्वामी हैं, उनको भी पुनर्स्थापना करते हुए या उसके आसपास के रहने वाले लोग, चाहे उनके लिए एजुकेशन हो, स्वास्थ्य हो, खेलकूद हो या उनको अपने कैरियर में आगे बढ़ना है, हर जुड़ाव पे हम उनके साथ खड़े रहते हैं। उनको आगे बढ़ाने के लिए हमारी डिफरेंट जो योजनाएं हैं उनको लेके आते हैं और ये मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में भी हमारा ये योगदान जारी रहेगा। जी, एक और सवाल था मेरा कि अगर हम बात करें कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तहत एसईसीएल का जो सामाजिक योगदान है उसके बारे में बताइएगा कि वो योगदान क्या है? मैं जैसे सीएसआर के तहत हम लोग जो भी कार्य करते हैं, ये हमारे आसपास के कोयला क्षेत्र के जो हमारे साथी ग्रामीण हमारे साथ जुड़े रहते हैं, मेजर काम उन्हीं के लिए होता है और इसमें हमारा प्रयास रहता है कि उनकी जो भी आवश्यकताएं हों, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हों, तो हम राज्य सरकार से मिलके, चाहे हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, स्मार्ट क्लासेज का योगदान कर रहे हैं। चाहे हमारे ऐसे साथी जो आगे हायर एजुकेशन में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उनको कोचिंग भी हम लोग प्रदान करते हैं, चाहे नीट का हो, मेडिकल के लिए, एंट्रेंस के लिए या इंजीनियर्स के लिए, या वो कोई कंपटीशन एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। एसईसीएल हर कदम में साथ खड़ा रहता है। साथ में हमारी डिफरेंट जो एजुकेशंस हैं, ये डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ भी हम मिलकर कार्य करते हैं। छत्तीसगढ़ में हमारा एक यहाँ पे मुहिम है एसईसीएल के दिल की धड़कन, उसके तहत हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, उनके बच्चे अगर दिल से जन्मजात उनको दिल की बीमारी है, उनमें कोई छेद है या और कोई दिक्कतें हैं, तो हम लोगों ने एक मुहिम उठाया ये सर्वे करने के पश्चात, और ऐसे बच्चों का 180 बच्चों का अभी तक हम लोग इलाज कर चुके हैं और 300 और के लिए हम लोग अपना अप्रूवल दे चुके हैं। तो इस वजह से बहुत सारे परिवारों में, बच्चों में एक खुशी की लहर आई है, एक अच्छा जीवन वो लोग जी पा रहे हैं। इसी तरह हम लोगों ने एक मेडिकल इंस्टीट्यूट के साथ एमओयू किया ताकि वो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ उनको डेवलप करें। हमारे जो हॉस्पिटल्स, चाहे हम एसईसीएल से जुड़े हुए हों, चाहे राज्य सरकार या भारत में कहीं पे भी, वो उसके लायक हों और हमारे बच्चे उसमें इन्वॉल्व होके अपना कैरियर बना सकें। जितना भी आवश्यकताएं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड हैं, एसईसीएल हमेशा उसमें अग्रणी रहा है और आसपास के लोगों को साथ लेके आगे बढ़ना चाहता है। यही हमारा कमिटमेंट है। जी सर, मेरा एक और सवाल रहेगा कि अगर हम बात करें नवीनीकरण ऊर्जा के बारे में, तो विशेषकर अगर सोलार को लेकर बात की जाए तो एसईसीएल का उसको लेकर क्या विजन है? एसईसीएल जो भारत सरकार की स्कीम है, चाहे माननीय प्रधानमंत्री की हर घर जो रोशन सोलर ऊर्जा से करना है, या साथ में हमारे जो कोयला मंत्री जी हैं, उनका भी ये दायित्व है
कि जो भी भूमि हमारे पास है हम लोग उसमें खदान बंद करने के पश्चात या आवश्यकता से अधिक भूमि है तो उसमें हम सोलर लगाएं, ताकि एक नेट जीरो जो ऊर्जा है उसमें भी एसईसीएल अपना पूरा योगदान दे सके। हम अभी तक 41 मेगावाट का उत्पादन सोलर से कर रहे हैं और 2030 तक 700 मेगावाट एनर्जी हम लोग सोलर से उत्पादन करेंगे। इससे एक नेट जीरो एनर्जी कंपनी एसईसीएल बनेगा। बिल्कुल सर, आज आपका इंटरव्यू जो हो रहा है वो बहुत सारे एसईसीएल के एम्प्लॉयज़ भी देखेंगे, बहुत सारे लोग देखेंगे, लेकिन आप अपने एसईसीएल परिवार के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं एक ग्राउंड लेवल में जो व्यक्ति काम कर रहा है और जो किसी भी लेवल पर वो काम कर रहा है एसईसीएल में? मैं अपने साथियों को बोलना चाहता हूं, बल्कि मैं बताना चाहता हूं कि आपकी जो मेहनत है, आपका जो पसीना आप बहाते हैं खदानों में कोयला निकालने के लिए, वो सिर्फ इंडस्ट्रीज़ के लिए नहीं बल्कि सभी घरों में जो प्रकाश है, बिजली है, जो उजाला है, वो आपकी मेहनत की वजह से है। और मुझे पूर्ण गर्व है अपनी टीम पर। हम लोग एक साथ मिलकर एज ए टीम कार्य कर रहे हैं और भारत को आगे बढ़ाने में, एक आत्मनिर्भर भारत बनाने में हमारा योगदान बहुत बड़ा है और उसी मिशन के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। 2047 तक हमें माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, एक विकसित भारत बनाना है, तो एसईसीएल और हमारी पूरी टीम उसमें जुटी हुई है और आगे बढ़ेगी। एक साथ मिलकर हम उस सपने को पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, विस्तार न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए और सभी सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और पूरे विस्तार न्यूज़ के सभी दर्शकों को भी। बहुत बहुत धन्यवाद।